नमस्कार, सभी का स्वागत है। हम लोग देखने जा रहे हैं आज कल जो एक एग्ज़ाम हुआ है महिला पर्यवेक्षक का खुली भर्ती, उसका सेट ए, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग सेट ए के अनुसार। तो कल एक आया हुआ था पहला प्रश्न था पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार के वित्तीय मापदंड कितना है, मतलब प्रति हितग्राही प्रतिदिन कितना रुपए दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 रुपए प्रति हितग्राही। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न आया हुआ था प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो इसके कारण बीमारी होता है कौन सा बीमारी, तो मरासमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आया था राष्ट्रीय परिवार राष्ट्रीय सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर है। तो कुपोषण का दर उस टाइम में था कितना, तो 31.3%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित किया गया है। तो प्रत्येक जिला में संचालित किया गया था, जो अभी नवीन जिला है उनको छोड़ के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 जिलों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आया हुआ था आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 से 800 की जनसंख्या एक आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आया हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना व्यय मापदंड कितना है, मतलब कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कितना रुपए दिया जाता है। तो प्रति कन्या दिया जाता है 50,000 रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ टोनही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है। तो ये बताता है आपका धारा नंबर 13। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात कितना था। तो इसमें ऑप्शन में आप देखिएगा कि चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है कितना कितना दिया है। ये 975, 964, 943, 956, ये कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप सर्च करके देखिएगा ऑफिशियल साइट में, तो इसका सही आंसर कोई भी नहीं है। तो ये व्यापक के द्वारा विलोपित होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन सही है आपका कि वन स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत संबल के घटक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न एक आया हुआ था वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण की दर में वृद्धि हुआ था। तो कुपोषण की दर में वृद्धि हुआ था 2016-17 में। तो ये संभावित आंसर हो जाएगा 2016-17। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है। तो ये तीनों में है संप्रेक्षण गृह, और संप्रेक्षण गृह कहाँ नहीं है, तो रायपुर में संप्रेक्षण गृह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि। तो उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता था एक किस्त में 6,000 रुपये द्वितीय कन्या के जन्म पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। तो एनीमिया होता है आयरन की कमी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई। तो नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2014, मतलब 1/4/2014 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आया था कि किशोर न्याय
अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है? तो ये संबंधित है धारा 44। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आया हुआ था, निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। तो मुख्य घटक कौन सा नहीं है? तो इसका मुख्य घटक नहीं था कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, पूरक पोषण आहार का विवरण। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत। तो इसमें संशोधित लागत दिया जा रहा था कितना? तो 12 लाख प्रति आंगनबाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत हुआ था। तो ये शुरुआत हुआ था 2019 में। और यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, कोई से भी ऑप्शन में 2019 नहीं है। ये देखिएगा 2019 नहीं है, है ना? तो ये भी विलोपित होना चाहिए, है ना? व्यापम के द्वारा आप दावापत्ति कर सकते हैं, और दावापत्ति जैसे प्रारंभ होगा तो इससे संबंधित सोर्स मैं अवेलेबल कराऊंगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? तो अधिकतम है, आप सर्च करके देखिएगा कहाँ पर? तो जसपुर में है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न में जसपुर का कोई ऑप्शन नहीं है। तो लेकिन ये चारों ऑप्शन के अनुरूप आप देखिएगा तो ये आपका महासमुंद सही हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, इसमें त्रिभुज की संख्या बोला गया। तो मैं अभी डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। आप लोगों को यदि आवश्यकता हो तो मैथ से रीजनिंग में सॉल्यूशन की, तो कमेंट से करिएगा, मैं उसको पूरा सॉल्यूशन बना के एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 त्रिभुज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14। ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें 14 आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14। अगला प्रश्न हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक थे। तो सतनाम पंथ के संस्थापक थे गुरु घासीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न था जिसमें क्या करना था, ये जो श्रृंखला दिख रहा है ना, अल्फ़ाबेट का जो श्रृंखला दिख रहा है, इन श्रृंखलाओं को क्या करना था? कंप्लीट करना था। तो इसका मैं भी आंसर बता दे रहा हूँ, है कमेंट्स करके बताइएगा। अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मैं एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा फिर, है ना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी बी बी ए। अगला प्रश्न देखिएगा, ओजोन परत खाली स्थान को अवशोषित करती है। तो किसको अवशोषित करती है? तो ये अवशोषित करती है पराबैंगनी विकिरण को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये अभियान चलाया गया था सूडान गृह युद्ध के दौरान, तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला हो जाता है आपका, पहला क्रम में आ जाएगा आपका सदस्य। तो दूसरा आ जाएगा आपका परिवार के बाद फिर क्या बनेगा? मोहल्ला के बाद समुदाय के बाद फिर देश बनेगा। तो इस क्रम में कौन सा है ये देख लेते हैं। तो इस क्रम में आपका आंसर नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा और पाँचवा। अगला प्रश्न आया हुआ था, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा अपने देश भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक प्रश्न आया हुआ था कि ZSWOTKQG ये कौन से क्रम में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका N और C। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्यों गर्म रखता है? क्योंकि ये क्या करता है, ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए यह ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता और उसे अवशोषित कर लेता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला एक रीजनिंग का क्वेश्चन और आया हुआ था, 5, 10, 26 क्वेश्चन मार्क का 122, 170। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50। उसके बाद देखिएगा, ये व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए बोला गया था। तो चाबी, ठीक है, चाबी पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर ताला के बाद फिर दरवाज़ा खुलेगा तो कमरा के अंदर जा सकते हैं, अंदर जाएंगे तो स्विच ऑन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 2, 4 और 5।
अगला प्रश्न था, कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है? तो ये घोषित करने का काम करता है कौन? सक्षम न्यायालय करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला एक प्रश्न था, इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय जाता है रॉबर्ट इन कहान और विंगटन ग्रे सर्फ को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार, तो इससे संबंधित एक पुरस्कार है कौन सा? शहीद कौशल यादव पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है किनको? तो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है? तो ये सही कौन कौन सा है देखिएगा, ये आपका वह लोकसभा और राज्यसभा कार्यवाहियों में भाग ले सकता है बिल्कुल। वह संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक ले सकता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न था, सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के संबंध में क्या असत्य है? तो ये इसका सही आंसर है, आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग का होगा। ये नहीं होता, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में जो राजीव गांधी युवा क्लब जो मेंबर्स हैं उनमें के वो लोग कराते हैं। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना, अर्थात इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, यहाँ देखिएगा, एक कुट भाषा से अनुवादित कुछ शब्द लिखा गया है, जैसे इसका अर्थ ये लिखा गया है, इसका अर्थ ये लिखा गया है। तो ये सही आंसर बस आपको मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीडी है ना, स्पीडी ओलो, है ना, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता रोजगार योजना 2023 के संबंध में क्या असत्य है? तो असत्य ये है कि यहाँ पर 1 अप्रैल को रोजगार पंजीयन में 3 वर्ष पहले का पंजीयन होना जरूरी नहीं है, बल्कि 2 वर्ष पहले का पंजीयन होना जरूरी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2018 नहीं है ना, सॉरी, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो उस समय मुगल शासक था कौन? बहादुर शाह जाफर। अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत होता है नाभिकीय संलयन अर्थात परमाणु संलयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था, चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है रायगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो ये अक्षर आएगा आपका एन अक्षर आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में क्या सही है? तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा, बिल्कुल कर सकता है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करेगा, ये भी कर सकता है। और उसके बाद अगला देखिएगा कि राज्यसभा का उपसभापति सभापति को संबोधित करेगा। तो ये कर सकता है, लेकिन ये तीसरा वाला काम नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न था, महानदी का उद्गम स्थल है। तो महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये जैसे ये श्रृंखला दिख रहा है यहाँ पर, ये और ये सब है ना, तो इसके जगह पर क्या आएगा? तो इसके अनुसार आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी, डी, एफ, एच, जे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर जो पासा दिख रहा है, इस पासा में बोला गया है कि कौन सा सही है। तो इसके अनुसार आप देखिएगा, ये पासा में
इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और सॉरी दूसरा और तीसरा ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? तो एक कौन सा सेक्टर शामिल नहीं होता? तो खनन और उत्खनन शामिल नहीं होता, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, नामसाई घोषणा का संबंध किन दो राज्यों से है? तो ये दो राज्य है असम और अरुणाचल प्रदेश, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है? तो ये स्टेडियम है आपका इंदिरा प्रियदर्शनी जगदलपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। तो इस प्रकार से दिया हुआ है और पूछा गया था कि कौन अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों की संख्या को प्रदर्शित करता है ना? तो ये संख्या है 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? तो कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो पंचवर्षीय योजना बंद कर दिया गया है, लेकिन वहीं से यदि काउंट करना चाहेगा तो ये ऑप्शन नंबर बी अर्थात 12वीं को ले सकता है। अब व्यापम क्या आंसर लेता है ये देखना पड़ेगा। अगला देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 32, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो सोना खान के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में भी राष्ट्रीय उद्यान है 3, तो इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, हिंदी का प्रश्न है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहा जाता है उपसर्ग, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, आंखों के सामने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं? तो इसके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं प्रत्यक्ष, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा इधर कि वह आए तो मैं जाऊं, इसमें कौन सा भविष्य काल है? तो इसमें है आपका हेतु मद भविष्य, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, यह कोई नया काम नहीं है, ये वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुनासिक चिन्ह प्रयोग करता है तो चंद्र बिंदु प्रयोग करता है, चंद्र बिंदु है किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी हंस, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ी में ओंगना शब्द, ओंगना मतलब गाड़ी में तेल ओंगना है ना, बैलगाड़ी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाड़ी में तेल ओंगना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बात करना है ना, बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ओझियाना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिएगा, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है रोटी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न शब्दों के खंड सार्थक न हो, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे कहा जाता है ऋण शब्द, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, परिमाण बोधक विशेषण है, तो ये है परिमाण में नापा जा सके तो 10 हाथ जगह, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी की मुहावरा का अर्थ होता है गहरी दोस्ती, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं अपन काम ला आप कर लूँ हूँ, तो ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये आप देखिएगा तो एक प्रकार से आपको निजवाचक सर्वनाम भी नजर आएगा, मैं लिखा है तो, और ये अपन आप कर लूँ हूँ तो ये पुरुषवाचक भी हो जाता है,
तो यहाँ दोनों में से आंसर अभी मैं फिलहाल पुरुषवाचक तो ले रहा हूँ, हो सकता है निजवाचक भी लिया जा सकता है। तो ऑप्शन सी ले लिया हूँ अभी, है ना, लेकिन व्यापम के आंसर का इंतजार करना रहेगा कि पुरुषवाचक ले रहा है कि निजवाचक ले रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य है मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ होता है, करता हूँ नहीं होता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? तो यहाँ जो एक ऑप्शन दिया गिरोह, ये समूहवाचक संज्ञा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से देखिएगा अगला प्रश्न इंग्लिश का है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द ग्रामेटिकली करेक्ट, मतलब ग्रामर के रूप से करेक्ट कौन सा है? तो इसमें करेक्ट है बिफोर द पॉलिसी कम द थीफ हैड रन अवे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से बगल लेते चल रहा हूँ मैं, है ना। इसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है द पॉसिबल पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर, स्टेटमेंट दिया है हु स्टार्ट द पंप, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी, सॉरी है ना, बाई हुम नहीं दिया है इसमें, है ना, गलत हो जाएगा फिर। यहाँ देखिएगा बाई हुम इज द पंप स्टार्टेड, है ना, थर्ड फॉर्म रहता है वर्ब का, और बाई हुम से स्टार्ट हो गई है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है दिस बुक ऑफ ब्लैंक आर वेरी इंटरेस्टिंग, सफली द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, तो सही प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा? तो सही प्रोनाउन हो जाएगा यहाँ पर देयर्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला इसी में देखिएगा साइड में कि विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इसका सही स्पेलिंग पूछा है ना, सही स्पेलिंग कौन सा है? तो मेंटेनेंस का स्पेलिंग होता है ये वाला, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेट ए का ही बता रहा हूँ ना, थोड़ा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मिसेस स्वाति लिव्स इन दुर्ग एंड टीचर्स आर ए कॉलेज ऑफ भिलाई, सी ब्लैंक फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरीडे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम्यूट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, देयर आर मेनी स्पोर्टी इन द फ्लैग, सफली द करेक्ट एक्सप्रेशन, करेक्ट एक्सप्रेशन भरना है यहाँ पर, तो सही आंसर हो जाएगा सीप, SHEEP, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, द ब्लैंक ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए करेक्ट एक्सप्रेशन, करेक्ट एक्सप्रेशन देखना है, तो यहाँ हो जाएगा मिल्क मैट सही हो जाएगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ क्वेयर्स, तो एंटोनिम से देखना है विलोम शब्द, जिसका विलोम शब्द होता है फाइन होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, माई ब्लैंक हैव कम होम फॉर तीजा, तीजा में कौन आएगा? तो सिस्टर्स इल्ला, है ना, तो सिस्टर्स इल्ला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मॉन्क, फेमिनाइन जेंडर मॉन्क को क्या होता है? तो नन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गणित के प्रश्नों का भी केवल मैं अभी आंसर बता दे रहा हूँ, है ना। ये देखिएगा, यदि 4:9 समानुपात 12:1 से दिया हो तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ से देखिएगा, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, वह राशि 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में होगा? तो ये 12 वर्ष लगेगा इसके लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न था, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा 92/16 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, किस मूलधन का साधारण ब्याज 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन होगा यदि वह लीप वर्ष न हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5,840 रुपये, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? तो ये अधिक होगा 1.5 गुना, है ना, मतलब 1.5 हो जाए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न था 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या 41 शामिल कर दिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इन 13 संख्याओं का औसत हो जाएगा 17। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर 6.25%। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च में वृद्धि न हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 सही 7/19%। अगला प्रश्न है 2 का घात 1.5 अनुपात 2 का घात 0.5 का अनुपात किसके बराबर होगा। तो ये बराबर होगा 2:1 के बराबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, ए का आय 5%, बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10%, सी की आय का 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी। तो इसका कुल आय हो जाएगा 18,000 रुपये। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% हानि पर बेचता है। बी उस पर सी को 20% लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है। ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था। तो ये खरीदा था 500 रुपये में खरीदा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था 8:21 समानुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में कितना है। तो ये दशमलव में हो जाता है आपका 0.00595। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जब कपड़े की कीमतों में 25% की कमी हो जाए, कपड़ों की खपत 20% बढ़ जाए तो दुकानदार की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव ये पड़ेगा कि 10% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन आया हुआ था, यदि P/Q R बराबर 1/2/4 है तब √5P का वर्ग धन Q का वर्ग धन R का वर्ग किसके बराबर है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 5P के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से केवल आंसर कराने की कोशिश किया हूँ और हम लोग को लगातार सपोर्ट मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।